यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात जिस आत्म सुख को प्राप्त करके वह उससे बड़ा अन्य कोई लाभ नहीं मानता और जिसमें स्थित होकर वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यह श्लोक समाधि की अवस्था की दो महान विशेषताओं का वर्णन करता है। एक, सर्वोच्च लाभ यानी अपरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जब योगी उस आत्मानंद को प्राप्त कर लेता है तो उसे दुनिया का कोई भी दूसरा लाभ, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जैसे धन, पद या स्वर्ग, उस आत्मानंद से बड़ा नहीं लगता। उसकी खोज समाप्त हो जाती है। उसे परम खजाना मिल गया है जिसके सामने बाकी सब कुछ तुच्छ लगता है। 2, अविचल स्थिरता यानी ना दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यह इस अवस्था की सबसे व्यावहारिक और शक्तिशाली पहचान है। इस अवस्था में स्थित होकर योगी गुरुणा दुःखेन अपि यानी सबसे भारी, सबसे भयानक दुख, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु या कोई बड़ी विपत्ति आने पर भी न विचाल्यते, विचलित नहीं होता। उसका आंतरिक आनंद और शांति इतनी गहरी और स्थिर होती है कि बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। वह दुख का अनुभव कर सकता है, लेकिन वह दुख उसे उसके आत्मस्वरूप से डिगा नहीं सकता। श्लोक का सार। यह श्लोक समाधि को परम लाभ और परम सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसे पा लेने के बाद पाने के लिए कुछ और शेष नहीं रहता और जिसमें स्थित हो जाने के बाद खोने का कोई डर नहीं रहता। यह जीवन के सभी संघर्षों का अंतिम समाधान है।